कि रेजोनेंस में जनरली पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। जैसे अब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ हम लोग मूव करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया इस पोजीशन पे, तो यहां पे आपके पास ये पेयर यहां पे आ रहा है, तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पेयर को जब हम लोग यहां से यहां ट्रांसफर किए, तो यहां से इस पोजीशन पे अगर लेके आ रहे हैं, तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा आगे की तरफ। अब जब इस हिसाब से अगर हम लोग इसको करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे आपके पास। तो अब क्या हो गया आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां से इस लोन पेयर को ट्रांसफर करते हैं इस कार्बन के बीच में, मतलब इसके बीच में। अब यहां पे जब हम लोग इसको शिफ्ट करा रहे हैं, तो नो डाउट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यानी हमारा जो हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, अब ये पेयर यहां ट्रांसफर हुआ, मतलब जो बॉन्ड है वो यहां बन रहा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब इस पोजीशन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको आप इस पोजीशन पे लेके जाइए, तो नो डाउट ये जो पेयर है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता चला जाएगा, एंड सो ऑन। आप ऐसे ही इसको जब मूव कराना शुरू करेंगे, तो यहां पे अपने पास एक और हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ रहा है ये, एंड फाइनली इसको आप इस पोजीशन पे डालिए, तो यहां पे अब कोई क्या है, आपके पास कोई डबल बॉन्ड है नहीं, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपके पास है नहीं। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अब नहीं है, तो फाइनली जो आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ, या इसी को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस केस में हो क्या रहा है ना, कि अपने पास जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब हम लोग रेजोनेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रेजोनेंस जब होगा अपने पास, तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स का होना मस्ट। पाई बॉन्ड्स होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हम लोग वहां पे उसकी शिफ्टिंग करा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये तो हो गई बेंजीन की, ये हो गया रेजोनेंस हमारा, इस स्ट्रक्चर को बोला गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें से ये जो अपने पास स्ट्रक्चर्स है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो तीन जो आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये स्ट्रक्चर इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ये ऑलरेडी डिफिनेशंस में हमने आपको बताया है कि if a compound having a certain molecular formula can be represented by different structural formula which differ only in the arrangement of electron pairs and not of the atom, such like structures are called resonating or contributing or canonical structure, and the compound as a whole cannot be represented by any of these structures। यानी ऐसा होल कंपाउंड जो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा रेजोनेंस हुआ बेंजीन के। अब इसी में जब फर्दर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो रेजोनेंस होता है दो टाइप का। इस रेजोनेंस को ही हमने लिखा है मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, तो इसी को आर इफेक्ट भी कहा जाता है और एम इफेक्ट भी कहा जाता है। तो जब रेजोनेंस या एम इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये दो टाइप का होता है, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, या प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट और एम इफेक्ट में पहले हम लोग बात करेंगे प्लस आर इफेक्ट की या प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट या प्लस इफेक्ट में होता क्या है, ए ग्रुप इज सेड टू हैव प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट।
अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जिस भी एटम के पास है अगर उससे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है इसका मतलब क्या, उसको वो डिस्प्लेस कर रहा है। नेचर कैसा होगा, डोनर नेचर अगर होगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट अगर अवे फ्रॉम इट हो रहा हो, एटम से दूर अगर हो रहा हो, तो वैसे इफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ईथर, अमाइंस, 1 डिग्री अमाइन, थियोईथर एंड हैलोजन, ये ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको। अब हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है CH2 डबल बॉन्ड विद CHCl, क्लोरोइथीन का। हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना है। तो चूंकि प्लस आर इफेक्ट है, कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस एटम से दूर होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास भाई, अपने पास, तो क्लोरीन के पास। मैंने अभी आपको कहा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दो टाइप के आपके पास टर्म होंगे, एक लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट कर रहा है इस पोजीशन पे, तो यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर कर जाएगा, CH2 की तरफ। अब जब शिफ्ट कर रहा है तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2, ये क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा सिंगल बॉन्ड के केसेस में, क्योंकि अब डबल बॉन्ड है तो उसका एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अब यहां पे जो क्लोरीन है, यहां पे CH, अब यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपने से दूर भेज दिया। तो जब यहां पे इसको लगेगा तो यहां डबल बॉन्ड हुआ, और उसके बाद यहां पे Cl, और इस पोजीशन पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी भाई, 4 बचेगी। और चूंकि ये डोनर है तो इस पे चार्ज क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये इसका रेजोनेंस हुआ। यानी जो क्लोरोइथीन अपने पास है, तो क्लोरोइथीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, तो क्लोरोइथीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना आपके पास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां क्लोरीन की जगह पे अगर हम लोग अमाइंस रखें, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, और यहां पे हमने आपको रख लिया NH2। अब सेम केस यहां पे भी आपके पास सेम केस है। यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट होगा इसके पास, तो यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास। अब यहां जो आपके पास हुआ वो CH2, भाई यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, चूंकि एक्सेप्टर है। यहां हो गया आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे आपके पास NH2, और चूंकि डोनर मॉलिक्यूल है तो यहां पे हो जाएगा चार्ज पॉजिटिव। तो ये रेजोनेंस हुए। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के केसेस में। अब सेम केस हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए भी ले सकते हैं, और वहीं से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस से हम लोग एसिडिटी भी निकाल सकते हैं कि कौन मोर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। जैसे फिनॉल का एग्जांपल है, और इस साल क्लास 12 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो फेनोक्साइड आयन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं देन द फिनॉल। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिख गए, इनका रेजोनेंस, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है कि भाई कैसा इफेक्ट शो करेगा, तो नो डाउट ये याद रख लीजिएगा कि इफेक्ट जो शो करेगा वो प्लस आर इफेक्ट होगा या प्लस एम इफेक्ट होगा। दूसरा माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। तो
दूसरा जो अपने पास इफेक्ट है वो है आपका माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के बीच में अंतर सिर्फ इतना है, प्लस आर इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि द इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम इट। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ अगर आपके पास अट्रैक्शन हो रहा हो या शिफ्टिंग अगर हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट। ए ग्रुप इज सेड टू हैव माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड्स इट। अब उसमें आपके एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, ईस्टर हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गए। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं पे भी अगर दिख जाए ना, चाहे एलिफेटिक के साथ या एरोमेटिक के साथ, तो सिंपली समझ लीजिएगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, यहां पे जो शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ होगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो दो टाइप से। पहला जो रेजोनेटिंग अपने पास हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर से की तरफ से शिफ्टिंग अगर हो रही है तो वो कहला रहा है प्लस आर या प्लस एम। दूसरा रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो अगर डबल बॉन्ड की तरफ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ अगर जा रही है, टुवर्ड्स जा रही है अगर, तो वैसे इफेक्ट को हम लोग बोल रहे हैं माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पर लिखा है CH2CHCHO, दिस विल बी प्रोपेनॉल, प्रोपीनॉल। अब यहां पे आप देखेंगे क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन चूंकि माइनस आर इफेक्ट है तो यहां जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैं कर रहा हूं इस पोजीशन पे, तो यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएगा, इस ऑक्सीजन की तरफ। यानी हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका तैयार हुआ, CH2 यहां से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है, डोनर है, तो CH2 पे चार्ज क्या शो करेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। यहां पे अपने पास ये CH डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे आपके पास CH, और यहां जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के पास, और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यहां पे चार्ज हम लोग शो कर रहे हैं नेगेटिव। अब ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम लोग कह रहे हैं क्या, माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। और भी एग्जांपल्स इसके लिए जा सकते हैं। अब इसके जगह पे अगर हम लोग मान के चलिए कि अगर ईस्टर ग्रुप अगर ले लेते हैं, और उस ईस्टर ग्रुप में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की अगर शिफ्टिंग देखें कि कैसे होगी। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड विद CH, डबल बॉन्ड विद OCH। अब यहां पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो बहुत बार एक दुविधा होती है, कौन सा इफेक्ट है भाई, प्लस आर इफेक्ट है कि माइनस आर इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है कि माइनस एम इफेक्ट है। तो ये एक दुविधा होती है कि प्लस आर इफेक्ट हम लोग शो कर रहे हैं कि माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इसी से बचने के लिए हमने आपको बताया है जो फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप को याद रखिए। अब यहां पे CH2 डबल बॉन्ड विद CH, C डबल बॉन्ड विद OCH। अब यहां पे अल्टरनेट बॉन्ड अपने पास है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, यहां पे अपने पास आ रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। क्योंकि माइनस आर इफेक्ट पड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स इट, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा नजर आएगी उधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके पास भाई, इस ऑक्सीजन के पास है। यानी जब हम लोग अगर इसका ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम। अब जब यहां शिफ्ट कीजिएगा तो फिर क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई। अब ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट कर जा रही है तो भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो लिखोगे
तो यहां पे CH2 चार्ज यहां पे क्या है, डोनर है, पॉजिटिव। ये आपके पास हो गया सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH। अब इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यहां पे हुए तो यहां पे अपने पास है डबल बॉन्ड, देन C, ये सिंगल बॉन्ड चूंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग शिफ्ट करा रहे हैं इस ऑक्सीजन के पास, और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई, चार्ज इस पे नेगेटिव, और ये अपने पास OCH। तो ऐसे रेजोनेंस को हम लोग कह रहे हैं -R इफेक्ट और -N इफेक्ट। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के केसेस में जो क्लास 12 में अपने काम आने वाले हैं। इस साल में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो कभी कभी यह पूछा जाता है कि फिनॉल का नेचर एसिडिक क्यों होता है। तो भाई फिनॉल का नेचर एसिडिक होने के पीछे रीजन ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉल अपना प्रोटॉन रिलीज करता है और फेनेट आयन बनाता है। यानी अगर हमारे पास OH, ये फिनॉल अगर हमारे पास है तो एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, अपने H+ को रिलीज करेगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा। और अगर प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो अब यहां पे अपने पास ये ऑक्सीजन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बचा कर रख रहा है यहां से, तो ये बन गया फेनेट आयन N+H+। तो ऐसे में अपने को पता है जब आप एसिड बेस की कैरेक्टरिस्टिक जब आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा इस चीज को कि वैसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H+ आयन रिलीज करते हैं वो एसिड कहलाता। तो फिनॉल का भी नेचर यही है, एक्वस मीडियम में फिनॉल क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, H+ रिलीज कर रहा है। इस कारण से नेचर क्या है इसका, एसिडिक है। अब इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी फिनॉल का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फेनेट आयन का भी रेजोनेटिंग। अब दोनों को अलग अलग अगर हम लोग देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केसेस में, अगर फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें कि क्या हो रहा है, तो मैंने अभी डिस्कस किया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केसेस में लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट, +R इफेक्ट। एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, यहां OH दिखा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, +R इफेक्ट शो करेगा, +M इफेक्ट शो करेगा। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाले, इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराते हैं इस पोजीशन पे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसकी शिफ्टिंग कहां हो जाएगी भाई, आगे की ओर। हमारे पास बचेगा क्या, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पे अपने पास OH चूंकि लूजर है, डोनेट कर रहा है, चार्ज पॉजिटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी हो गई नेगेटिव। अब आगे क्या होगा भाई, तो आगे फिर से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही करने जा रहे हैं और तो कुछ दूसरा होगा नहीं रेजोनेंस के केसेस में। ये ट्रांसफर कीजिए इन दोनों कार्बन के बीच में, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो गया अपने पास, ये तो डबल बॉन्ड विद OH रहेगा ही, ये आपके पॉजिटिव। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जैसे ही यहां पे हुआ तो होगा क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है
क्या होगा, ये रिपेल कर दिए जाएंगे, रिपल्शन हो जाएगी। ये चला आया इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पोजीशन पे अब आपके पास नेगेटिव, फिर ये ट्रांसफर होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सो ये आपके पास OH, बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे, अब जैसे यहां पे आ रहा तो फिर क्या होगा, ये पेयर शिफ्ट होगा आगे की तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास ऑर्थो पोजीशंस पे, यहां पे आपके पास ये नेगेटिव, अब इसको यहां ट्रांसफर करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वापस अपने पोजीशन पे, और यहां आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपके हो गए कंप्लीट। या इसी को अक्सर आप देखेंगे कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये आपके फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ फिनॉल के ही तो है, ये एल्डिहाइड के केसेस में भी होंगे, ऐसे कीटोन के केसेस में भी होंगे, कार्बोक्सिलिक में भी होंगे, ईस्टर में भी होंगे। ये पहले ही हमने आपको प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट समझा दिया, तो ये फिनॉल के लिए हो गए। क्लास 12 का ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि व्हाई इट इज मोर एसिडिक देन द फेनेट आयन और फेनोक्साइड आयन, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फिनॉल के लिए हुआ। अब करते हैं फेनेट आयन के लिए, ये रेजोनेंस इन फिनॉल, फेनेट आयन के लिए। अब फेनेट आयन के केसेस में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि फिनॉल से जब H+ आयन प्रोटॉन का जब ट्रांसफर हुआ तो फेनेट आयन बना। यहां पे अपने पास ये फेनेट आयन, अब इसका जब रेजोनेंस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एक बार फिर से भाई ये प्लस आर इफेक्ट ही है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यही तो याद रखना है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर हम लोग यहां पे लिख रहे हैं तो फिर से फिनॉल की तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराइए इस पोजीशन पे। अब जैसे यहां पे अगर हम लोग ट्रांसफर करा रहे हैं तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहां पे आपके पास होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव, बस शिफ्ट कराते जाइए, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और कुछ भी नहीं करना है, काफी सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट अगर समझ में अगर आ गया है तो फिर प्रॉब्लम कहीं नहीं होने जा रही है, इतना ध्यान रखिए। दिक्कत तब तक होती है जब तक आप उसको समझते नहीं, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगी आपकी दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी। ये आपका फेनेट आयन, तो फिनॉल एंड फेनेट आयन इन दोनों के रेजोनेंस आपके पास है। अब एसिडिक कैरेक्टर अगर दोनों की अगर हम लोग अगर समझने की कोशिश करें, कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। जब हम लोगों ने रेजोनेंस देख लिया फिनॉल और फेनेट आयन के केसेस में, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फेनेट आयन, तो उसके पीछे दो रीजन दिए जा सकते हैं। पहला तो ये, इन द हाइब्रिड फॉर फिनॉल
the presence of partial positive charge on the electronegative oxygen is likely to make it less stable compared with the hybrid for finite ion in which the electronegative oxygen atom has partial negative charge. तो पहला तो ये कि जब फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट था और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट था। पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे जब यहां पे जब रेजोनेंस हम लोग देख रहे थे तो आप देखेंगे क्या कि यहां पे ये जो अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब ये डोनेट कर रहा था तो यहां पे चार्ज क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जब आगे की तरफ ट्रांसफर हो गए तो यहां पे आप देखोगे कि चार्ज यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। यानी इस फिनॉल के हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। जबकि फेनेट आयन के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, यहां सिर्फ ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है। यानी फेनेट आयन के पास अपने पास न तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेपरेशन नहीं है। फिनॉल के केसेस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। फिनेट आयन के केसेस में ऐसा नहीं है, तो ये लेस स्टेबल बनाता है फिनॉल को देन द फिनेट आयन। दूसरा, इन एडिशन टू दिस देयर इज अ चार्ज सेपरेशन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव इन केस ऑफ हाइब्रिड फॉर फिनॉल व्हाइल देयर इज नो सच चार्ज सेपरेशन इन hybrid of finite ion. This separation of charge is likely to make the hybrid for phenol less stable than for the finite ion. यानी ऑलरेडी हमारे पास जब हम लोग अगर देखते हैं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, फिनॉल के केसेस में पहला ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया जबकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस केस में अगर देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास नेगेटिव ही चार्ज प्रेजेंट is less stable compared with the hybrid for finite ion in which the electronegative oxygen atom has partial negative charge. फिनॉल के केसेस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसके पास चार्ज क्या प्रेजेंट है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिनेट आयन के केसेस में क्या? ऑक्सीजन भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि सेकंड लॉजिक भी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो चार्ज सेपरेशन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये भी फिनॉल को, हाइब्रिड फॉर फिनॉल को लेस स्टेबल बनाता है देन द फिनेट आयन। तो इस बार के क्लास 12 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन ये भी था अपने पास कि वाई फिनेट आयन और फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉल, तो वहां पे आंसर ये लिखने थे। तो रेजोनेंस मैंने इसीलिए कहा कि रेजोनेंस को समझना काफी जरूरी है क्योंकि इस रेजोनेंस से क्लास 12 काफी इजी हो जाएंगे एंड इवन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे।